हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो कौन सा है? इंटीग्रेशन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है इंटीग्रेशन। उसमें यह सिर्फ बताया गया है कि इंटीग्रेशन है क्या, यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, फिजिक्स में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इंटीग्रेशन इज अ जस्ट रिवर्स ऑफ ए डिफरेंशिएशन। ये सारा चीज विस्तार से आपको उसमें बताया गया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के टॉपिक में हम लोग उस इंटीग्रेशन का हम लोग रूल्स पढ़ेंगे जो आपके फिजिक्स के डेरिवेशन में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा। लेकिन कहाँ काम आएगा ये सब पार्ट 1 में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक मिनट अगर हम संक्षेप में सुन लेते हैं बेटा कि क्या होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, जोड़ना और इंटीग्रेट करना, बढ़ाना किसी चीज को। किसको बढ़ाना? तो भाई जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ले लीजिए और उसको किसी इंटीग्रेंट, उसी फिजिकल क्वांटिटी की किसी मल्टीपल से हमको मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ा देना है। यही इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो उसको पार्ट 1 में आप देख लीजिए बेटा। ठीक है, और इसमें हम लोग जितने भी रूल्स होंगे वो हम लोग क्लियर करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा बेटा कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें जो भी डाउट्स आपके दिमाग में उठेंगे वो मैं सोचूंगा, वो मैं प्रयास करूंगा कि उसको मैं क्लियर कर दूं इस बोर्ड में। ठीक है ना, इस टॉपिक में मैं इसको खत्म कर दूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन आज का हमारा टॉपिक है। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो होता है इट इज द जस्ट रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मान लेते हैं कि y डिपेंड करता है x पर, तो dy अपॉन dx क्या होगा? तो हम लोग क्या पढ़े हैं? d, हाँ, और इसको हम कैसे करेंगे? y बराबर क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ x बोलेंगे ना, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? d, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? fx अपॉन dx। ठीक है, और यहां पर जब इसका जो भी डिफरेंशिएशन आएगा हम वहां पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आ गया एफ एक्स आ गया, क्या आ गया? ये कैपिटल एफ आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि यदि आपको y की वैल्यू पता करनी है कि आखिर में y की वैल्यू क्या थी, तो आप क्या करो कि dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो यहां पर जो dfx है, ठीक है बेटा, बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये छोटी सी क्वांटिटी तो निकल जाएगी, लेकिन जो डी एफ एक्स ये जो है फंक्शन, तो पूरी वैल्यू क्या थी? ये डी एफ एक्स बराबर क्या था? ये वाई न था, वाई की ये तो डी वाई क्या है? उस पूरे क्वांटिटी की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है डी वाई। पूरी वाई हमको पता करना है, तो क्या कहता है रूल? इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन है जोड़ने का, इस साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है कि मान लेते हैं ये y बराबर एफ एक्स है, ये x इसको हमने मान लिया x, तो सबसे छोटी क्वांटिटी जो dx है किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो dx को उसी फिजिकल क्वांटिटी के इंटीग्रेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 10/2 है बराबर 5 है, तो आप 10 को अगर प्राप्त करना है, मालूम करना कि 10 कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके जो डिवीजन आया है, डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आया है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस छोटे से यूनिट के साथ, 2 के साथ। तो अगर हम क्या करेंगे 5 इंटू 2 बराबर क्या 10 आ जाएगा ना। तो आपने किसके साथ इंटीग्रेट किया, किसके साथ मल्टीपल किया? इसके क्वांटिटी के साथ। ठीक उसी तरह यही है, ये 5 को ये मान लीजिए और 2 के स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को ये मान लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? 10, यानी कि ये मिल जाएगा। तो यही इंटीग्रेशन बताता है। ठीक है बेटा, तो इंटीग्रेशन इज अ जस्ट रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है। यानी कि y को अगर आपको पता करना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेशन का सहारा लेकर के आप y की वैल्यू को हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है। ये बात समझ में आया? अब इंटीग्रेशन जो होता है अब 2 प्रकार का होता है। एक इंटीग्रेशन को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरे को बोलते हैं बेटा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोले हम पहले? डिफिनिट
डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरे को बोलते हैं इनडिफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है क्या। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं बेटा कि आपके सामने एक पेन दिया हुआ है और इस पेन का लिमिट पता है कि कोई भी मार्कर आएगा तो इसी साइज का आएगा। ऐसा नहीं है कि आप मार्कर खरीदने जाते हो तो आप कहते हो कि ये हमको मार्कर चाहिए तो कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, ऐसा तो होता नहीं। कंपनी भी बनाती है तो लिमिट के साथ बनाती है, साइज के साथ बताती है। जो भी पेंसिल कॉपी आपके पास है उसके एक लिमिट साइज है, लिमिट में है कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर किसी चीज को हमको इंटीग्रेट करना है, बढ़ाना है, तो एक लिमिट तक बढ़ाएंगे। तो जब इंटीग्रेशन यानी कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम लिमिट तक बढ़ाते हैं, किसी लिमिट तक बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहां पर इसकी वैल्यू दी रहेगी कि आपको कहां से कहां तक बढ़ाना है। तो मान लीजिए ए से लेकर के लास्ट में बी तक बढ़ाना है, तो ये हमका लिमिट यहाँ पे दे दिया जाएगा ऊपर और नीचे, और किसको इंटीग्रेट करना है वहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर इनडेफिनिट वाले में इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी जाएगी, ऊपर नीचे कोई भी नहीं, यानी कि आपको कहां तक इंटीग्रेट करना किसी क्वांटिटी को, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे उसके बाद, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके आगे क्या लिख देंगे, प्लस सी लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है, मान लेते हैं कि x डैश इंटू डी एक्स है, इसको सॉल्व किए तो मान लेते हैं आता है x के पावर n+1 बटे में n+1, बस मान लो, सिर्फ देख लो यहाँ पर। लेकिन जो भी इसका आंसर आएगा वहां पर प्लस सी लिख देंगे। सी क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। सी डैश भी लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, इसको जब हम 2-3 रूल फार्मूला पढ़ा देंगे बेटा, तब इसको मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो भी वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन का, उसके बाद में प्लस करके सी कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले इनडिफिनिट हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो रूल्स आएंगे, जो रूल्स हम लोग इसमें आएंगे वही रूल इसमें यूज होगा। तो जो पहले इस रूल को, इसमें जितने भी सारे रूल्स आएंगे पहले इसको पढ़ लेंगे, तब जाकर के इसको पहले पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। जिसमें कोई लिमिट ना हो। तो सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेटा सबसे पहले रूल्स, जनरल रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरम पे जाएंगे। तो जनरल रूल्स क्या, पहला रूल ये कहता है कि यदि किसी क्वांटिटी को, ये रूल फर्स्ट है कि अगर किसी क्वांटिटी मान लीजिए dx है, कि कोई फिजिकल क्वांटिटी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट dx है, तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमको क्या देगा। मान लीजिए कोई छोटा सा पार्ट है, ये x है, इसके छोटे छोटे पार्ट हमने कर दिए, dx, प्रत्येक जो पार्ट है वो क्या है, dx लेंथ का है। तो जब सबको हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलके देगा, यही ना, सबको हम ऐड करेंगे तो सबको मिलके क्या देगा, x देगा। तो ठीक उसी तरह जब भी dx का इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बन बढ़ाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। और आपके बुक में शायद नहीं दिया रहेगा यहाँ पे प्लस सी, लेकिन आपको यहाँ पे लिख देना है प्लस सी। ठीक है ना। क्यों, अभी बताएंगे, पर रूल थोड़ा देख लो 2-4 को। फिर दूसरा रूल ये कहता है कि यदि कोई कांस्टेंट है c, कोई कांस्टेंट है c, और यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका करना है, यानी किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमको क्या देता है, तो किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, c को हमने बाहर कर लिया, फिर dx को इंटीग्रेट कर लिया, तो dx का आंसर क्या आया था, x आया था ना, तो क्या आंसर आ जाएगा, cx है। ठीक है ना, ये दूसरा रूल हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं बेटा कि यदि 4 इंटू dx है, तो क्या हो जाएगा, 4 को मैंने बाहर कर लिया, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, तो 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत। तीसरा रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज्यादा बार बार यूज होता है, यदि इंटीग्रेशन हमको करना है, यदि x के पावर कोई नंबर है, पावर है, तो x के पावर n इंटू डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन लाना है।
तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि x है लिख लिया, आपने x लिख लिया, और x के पावर जो n है उस पर कोई एक नंबर हम लोग ऐड कर देंगे, n+1 और बाई n+1, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? +c। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +c, लेकिन ये कांस्टेंट बराबर ये नहीं मत समझिएगा, ये अलग है, ठीक है ना, ये अलग है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? c'। क्लियर है? तीसरा रूल का एग्जांपल अगर हम लोग देखें बेटा, यदि हमने दे दिया कि x एग्जांपल यहाँ पर यदि x के पावर 4 है इंटू dx है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x के पावर 4 + 1 बाई 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? x के पावर 5 बाई 5। यही इसका एग्जांपल है, सिंपल सा। अब यहाँ पर कुछ भी सकता है, पावर -2 -3 -1, तो बस उसमें +1 ऐड कर दीजिए, बस उतना ही पावर नीचे लिख देना +1 करके। तो यहाँ पर एक और रूल बेटा, चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल ये कहता है कि यदि y बराबर इंटीग्रेशन करते हैं किसका? किसी कांस्टेंट का, और उसके बाद x के पावर n यानी कि फंक्शन है इनटू dx, ठीक है ना, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, इस क्वांटिटी को इसके साथ इंटीग्रेट करना है। एक बात याद रखना बेटा कि जो भी dx है ये x के फॉर्म में है ना, ये सभी को हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। ये भी यानी कि जिसको इंटीग्रेट करना है, जिसके साथ इंटीग्रेट करना है, ये इसके साथ इंटीग्रेट करना है, तो ये किस फंक्शन में है? x के फंक्शन में है, और उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट भी क्या है? x के फंक्शन में, यानी कि दोनों का फंक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि ये v है और ये x है, तो v और x का कोई मेल नहीं है, तो उसको हम अलग तरीके से यूज करेंगे, बाय दस देखेंगे अभी। तो यहां पे देखो, तो हमारा क्या था फार्मूला बेटा कि अगर c x के पावर n इंटू dx है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करो? कांस्टेंट को बाहर कर दो, कांस्टेंट बाहर कर दिया, अंदर वाले को इंटीग्रेट कर दो, c x के पावर n इंटू dx, क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? तो हमने क्या पढ़ा? x n+1 dx क्या आएगा? यही ना आता है, x के पावर n+1 बटे में n+1। तो यहां पर क्या लिख देंगे? x n+1 बाई x n+1, बस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर इंटीग्रेट करना है 4x के पावर 3 इंटू dx है, तो 4 को पहले बाहर कर दो, x के पावर 3 इंटू dx कर दीजिए, फिर उसके बाद ये इंटीग्रेशन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 और x के पावर 3 + 1 बाई 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4x के पावर 4 बाई 4। कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम रूल देखते हैं। अब आपके दिमाग में बेटा ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि लास्ट में हमने सी बार बार हम क्यों लिख दे रहे हैं, ठीक है, उस सी का कारण क्या है? तो चलो देख लेते हैं क्या कहता है। अब तक हमने देखा, क्या देखा कि फार्मूला हमने देखा, क्या देखा फार्मूला में? यदि x के पावर n है इंटू dx है, तो क्या देखे हैं? x के पावर n+1, ठीक है ना, अब बाई n+1 हमने देखा, ठीक है, ये हमने देखा है। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों यहाँ पे +c लिख देते हैं बार बार? क्योंकि अभी हमने बोला कि जस्ट इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन जो है जस्ट उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर उल्टा हम बात करेंगे, तो यहाँ पर कैसे होता है? अगर मान लेते कोई फंक्शन है y बराबर 3x के पावर 3, y बराबर 3x के पावर 3, काहे लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? c क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं किसी इंटीग्रेशन के टर्म में? तो यहां पर 3x क्यों है? +2x, ठीक है ना, +5 है, ये मेरा y बराबर है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये y क्वेश्चन दिया है ना, y हमारा इतना दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy/dx बराबर d 3x के पावर 3 + 2x
प्लस 5 अपॉन डी एक्स। हमने पढ़ लिया, डिफरेंशियल हमारा तगड़ा हो चुका है ना। नहीं हुआ तो रिवाइज करो, यही हम लोग का सब कुछ है। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही जान है बस। तो यहाँ पर 3x क्यों है, तो कांस्टेंट को डाइट कर दे रहा हूँ, नहीं करो। चलो देखो, तो सबसे पहले d 3x के पावर 3 अपॉन dx है, प्लस d 2x अपॉन dx है, और प्लस d 5 अपॉन dx है। ठीक है, इसका क्या होता है d 3x के पावर 3 अपॉन सब जानते हो dx अपॉन dx, और प्लस इसका कांस्टेंट का क्या होता है 0। कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ। तो 3 कांस्टेंट आगे हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, x के पावर n माइनस 1। यदि x के पावर n हो तो क्या आएगा डिफरेंशियल nx n माइनस 1। तो 3x और 3 माइनस 1 प्लस 2, और dx का इंटीग्रेशन dx पावर dx है तो क्या हो जाएगा x के पावर 0, अरे 1 है ना, n माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो गया ना, और प्लस 0। तो क्या आ गया बताओ, क्या आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है ना, कांस्टेंट तो हटा दिया मैंने, कांस्टेंट नहीं ना है क्या, इसमें कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट एज ए सी, यही ना कांस्टेंट माना गया है, सी है, कांस्टेंट को मैंने सी माना है क्योंकि कांस्टेंट है। तो 0 नहीं देना है। चलो, तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया इंटरफेरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, यानी कि dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2x। इतना ही ना है, 0 तो लिखना नहीं है। अब इंटीग्रेशन ये क्या कहता है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y बाय द इंटीग्रेट विथ dx विथ दिस टर्म, इसके साथ इंटीग्रेट करके हमको y की वैल्यू पता करनी है, यही इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर मैं क्या किया, dy हमने ले लिया, फिर इसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2x, और इंटीग्रेट कर दिया dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों क्या किया मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होता है dy अगर हमने पढ़ा है कि dx का इंटीग्रेशन कितना आता है बेटा, x आता है, तो dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y हो जाएगा, पूरी क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमने y बना लिया। अब इसके साथ हमको क्या करना है, तो सबसे पहले इसके साथ इंटीग्रेट करो और प्लस इसके साथ इंटीग्रेट करो। अब इसका भी रूल है आगे, तो क्या होगा इंटीग्रेशन 9x स्क्वायर इंटू dx प्लस ये बीच वाला प्लस आ गया, फिर 2x इंटू dx बराबर, बोलो क्या होगा, 9 को बाहर कर देंगे और x स्क्वायर इंटू dx प्लस ये इंटीग्रेशन है, इसका अलग से इंटीग्रेशन किया, इसका अलग इंटीग्रेशन किया, ठीक है ना, अलग अलग इंटीग्रेट किया, बीच में प्लस है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेट किया तो 2 को बाहर कर दिया, x इंटू dx, बोलो 9 है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, बोलो कोई दिक्कत। फिर उसके बाद 2x के पावर 1 है ना, यहाँ पर 1 मानेंगे ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, बोलो कोई दिक्कत। यहां पे कोई पावर नहीं ना है, बोलो हाँ या नहीं, 2x है ना, यहां पर देखो, सॉरी ये x का पावर 0, सॉरी यहां पे x का पावर 0, यहां गलती लिखे हैं, सॉरी यहां पे कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है, सॉरी, क्या हम करते हैं, चलो ठीक है, तो यहां पे तो कुछ है ही नहीं, देखो फिर से यार, सॉरी भाई बहनों, सॉरी, मुझे माफ करो, मेरा ध्यान आजकल नहीं रह रहा, सॉरी। तो मेरा आंसर आया है 2x के पावर 0 बराबर 2x के पावर 0, यानी कि x के पावर 0 बराबर 1 होता है। हाँ रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे देखो, चलो, तो dy अपॉन dx, तो क्या हुआ, तो dy अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 2, फिर इंटीग्रेशन कर दिए इंटू dx, तुम जानते हो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिए, तो ये y हो जाएगा और ये 9x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा और प्लस 2 इंटू dx हो जाएगा, बरकरार, तुम सब जानते हो 9 इंटीग्रेट किए x स्क्वायर इंटू dx,
प्लस फिर 2 को इंटीग्रेट किए, ये इंटीग्रेट इंटू डी एक्स। बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन में यानी कि 10 मिनट पहले क्या पढ़ा था, 10 मिनट पहले कि 9 और क्या होता है x के पावर 2 + 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का करते हैं, तो क्या होता है, ये क्या आता है, बोलो जल्दी, सी x आता है। यहाँ पे क्या आएगा 2x, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये क्या हो गया 9x क्या हो जाएगा, यहाँ इस चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तो 9x क्यूब प्लस 2x और अपॉन क्या यहाँ पर 3, तो 3 का 9 कट गया, तो 3x के पावर 3 प्लस 2x आया। अब चलो, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन वैल्यू आ गई 3x के पावर 3 2x। बताओ y बराबर कितना था, 3x के पावर 3, मैचिंग करो, मैच हुआ, यस मैच हुआ, 2x मैच हुआ, यस मैच हुआ, लेकिन यहाँ पे 5 है, इसमें 5 है, नहीं है ना, नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 नहीं, यानी कुछ ना कोई कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये मानते हुए चलते हैं कि अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा तो हमको कोई ना कोई इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हमको डालना पड़ेगा, सी। यही सी क्या था, 5 था, यही सी क्या था, 5 था। बात समझ में आया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन हमें y की वैल्यू देता है, y की वैल्यू, और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट के वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन में y की जो कांस्टेंट का वैल्यू उसको प्राप्त करने के लिए उसको हमको पता है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखा जाता है, तो हमको एक्स्ट्रा c लिखना पड़ता है, ये मानते चलते हुए कि उसमें कोई कांस्टेंट अगर होगा तो वो छूटे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे c लिख दिया है, ठीक है ना। तो हम c क्यों लिखते हैं ये समझना है, क्योंकि यही c वाला 5 है, क्योंकि ये तुमको नहीं पता है ना, इसमें तुमको तो खाली यही मिला है ना, खाली यही मिला है हमको, अब यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, जबकि y में कुछ दिया हुआ 5, इसलिए हमने एक्स्ट्रा अपनी ओर से हम क्या डाल देंगे, c, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 आती है। जब उसमें 0 आएगी तो जाहिर है उसका डेरिवेट्स हमको डेरिवेट्स में क्या मिला, हमको इसका डेरिवेट्स क्या मिला, हमको इसका डेरिवेट्स यही नहीं मिला, उस डेरिवेट्स में कांस्टेंट है, नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, लास्ट में इंटीग्रेशन में i बराबर +c जोड़ देते हैं। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमको तो कांस्टेंट की वैल्यू दी ही नहीं दिया, इसलिए हमने c लिख दिया। चलो ठीक है, सॉरी गलती यहाँ के लिए, डायरेक्ट यहाँ पे x बराबर 0 कर दिया और इसको ले लिया, ठीक है। समय आपका कीमती समय लेने के लिए मुझे बहुत बेहद अफसोस है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, ये कुछ रूल्स हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। जनरल रूल्स, यदि 1/x इंटू डी एक्स है, ठीक है ना, 1/x इंटू डी एक्स है, तो क्या आएगा, x के पावर -1 इंटू डी एक्स, ये भी आ सकता है ना, ऊपर चला जाएगा तो x के पावर -1 आएगा ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगा, log ex, e मतलब क्या हो, इसको हम लोग किताब में ln x लिख सकता है या फिर log x लिख सकता है, तीनों एक ही बात है, चाहे log e कहिए, चाहे ln x कहिए या फिर log x कहिए, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं, ठीक इसी चीज को इसको ऐसे भी दे सकता है ना, ठीक है, ऐसे इसको इस 1/dx/x को ऐसे सकता है, dx/x log ex/x, इसका वैल्यू आएगी, ठीक है ना। यही चीजिया सेम है, यही चीजिया है, ठीक है ना, चिंता मत करो। देखो नेक्स्ट, ex = dx है, यानी कि कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, यदि कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर दिया हुआ हो x है, तो बस जस का तस इसको ऐसे उतार दो, e के पावर अगर कोई दे दिया है sin x, ठीक है ना, तो बस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx का
साइन ई के पावर साइन एक्स ही आएगा, उतार दो सीधा, ठीक है। इसी तरह डिफरेंशिएशन हमने किया था ना। चलो अब बोला है कि अगर एक्सपोनेंशियल में अगर कोई कांस्टेंट और उसके साथ वेरिएबल भी हो, e के पावर कोई कांस्टेंट इंटू एक्स वेरिएबल, और उसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, तो क्या कहता है इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि e के पावर ax लिख लो, फिर उस ax का क्या करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, उस ax का क्या करेंगे नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें पता है कि dx a को बाहर कर लिए हैं, बचा क्या dx अपॉन dx, dx अपॉन dx से क्या आता है वैल्यू x के पावर 0 1 आएगा, तो बचा क्या a कांस्टेंट आएगा बाहर, है ना, हाई dx अपॉन dx है, हाई कांस्टेंट करते a को बाहर कर लिए और अंदर क्या बचा है dx अपॉन dx, क्या आएगा dx के पावर a और x के पावर 0 और a बराबर क्या होगा 0, x बराबर 0 बराबर क्या होता है 1, तो बस 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e x के पावर a आ जाएगा। तो सीधे आप क्या करोगे, अगर e x के पावर dx है तो आप क्या लिखोगे, ये उतार दो और नीचे जो कांस्टेंट है उसको बस नीचे लिख दो, बस ठीक है ना, ये आपका रूल है। मैथड सर इसको बताएंगे कैसे आया, ये सब क्यों फार्मूला आया, ऐसा मैंने क्यों लिखा, इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल का रिलेशन देख लेंगे, आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखो ax इंटू डी एक्स है, ax इंटू डी एक्स है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यानी कि किसी कांस्टेंट के ऊपर अगर कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वही चीज लिख दो a के पावर x अपॉन log e a, log e a आ जाएगा, ठीक है ना। इस रूल का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले में, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, उसका रूल इस तरह लिखवा दे रहे हैं और उसको दिमाग में बैठा लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बाबू बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या होता है मैथमेटिकल टूल्स में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स, तो यहां पर साइन एक्स का सिर्फ किया, लेकिन साइन एक्स की जगह बीच में अगर क्या आ गया बेटा, कोई कांस्टेंट आ गया, जैसे मान लेते हैं साइन ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे, तो ये कोई कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है, आएगा आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तब आएगा, इसमें टर्म्स आएंगे बीच में आ सकते हैं। तो अगर साइन ए एक्स इंटू डी एक्स आ गया तो क्या करते हैं कि जो साइन एक्स का क्या आता है cos ax लिख देंगे, साइन इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी, तो ये क्या आएगा माइनस कॉस ax, साइन का क्या होगा माइनस कॉस ax उतार देंगे और फिर जो ये दिया ना ये वैल्यू ax, उसका हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो a को कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और x का क्या आता है dx का dx 1 आएगा, तो क्या बचेगा माइनस कॉस ax, माइनस कॉस ax अपॉन a, ठीक है। ठीक उसी तरह cos x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन क्या आता है साइन x, और जब उस cos x में कोई कांस्टेंट टर्म दे दिया हो तो ये आ जाएगा साइन ax अपॉन a, इसको दिमाग में बैठा लेना है। मैथ वाले सर इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर tan x cos x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस कॉट x sec x इंटू tan x मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, इसका फॉर्म हम लोग यूज करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सेक एक्स कैसे आया ये हम दिखा देंगे आपको कैसे आया। तो फिलहाल अभी फॉर्मूला याद करना दिमाग में, cosec x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में हो, अगर उनका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आया मेरा रिजल्ट माइनस cosec x आया। फिर उसके बाद बेटा रूल नंबर 7, अगर tan x इंटू डी एक्स है तो tan को मैं क्या कर सकता हूँ sin x इंटू cos x dx। यहाँ पे हम लोग एक रूल आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वहां पे ये रूल यूज करके ये फॉर्मूला है माइनस लॉग ई cos x, इसको भी बता दूंगा मैं, ठीक है ना, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन तो वो बता दूंगा मैं। उसके बाद cot x इंटू डी एक्स का क्या रिजल्ट आया है log e sin x। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले ये अपने दिमाग में आपके होने चाहिए, ठीक है ना, तो पहले स्क्रीनशॉट ले करके इसको पहले दिमाग में उसको बैठा लो, ठीक है, तब आगे का हम चेक करते हैं। एक और 2-3 रूल है इन्वर्सन वाला, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वर्सल फॉर्म
उसका रूल हम लिख करके उसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके थ्योरम पर। इंटीग्रेशन का कुछ थ्योरम है, उसको सॉल्व करने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा अब इन्वर्स का रूल है। इंटीग्रेशन में अगर इन्वर्स के फॉर्म में दिया हुआ हो dx अपॉन 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। इस कंडीशन में जो वैल्यू है 1, जो x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर भी ये कंडीशन दिया हुआ dx अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा वैल्यू, सेक माइनस 1 यानी कि इनवर्स x। यहाँ पर x की वैल्यू 1 से अधिक होनी चाहिए, तब ये पॉसिबल है। यहाँ पर वही साइन का उल्टा वाला, अगर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में है तो tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लेना है। जब हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ये टर्म्स अगर बीच में अगर आ जाते हैं ऐसे ऐसे, तो हम इसके इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसको पहले दिमाग में बैठाओ बेटा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं कि थ्योरम की बात कर लेते हैं। थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम है, इस पे मैंने बता दिया है, फिर से एक बार देख लो। थ्योरम में कि अगर मान लेते हैं बेटा कि अगर ये ज्यादा रह गया c इंटू डी एक्स है, यानी किसी कांस्टेंट का हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए c को बाहर कर लेंगे, रूल कहता है, और ds को इंटीग्रेट कर देंगे। और आपको पता है बेटा ds का इंटीग्रेशन क्या आता है, c x, और प्लस c लिख देंगे, c डैश कर देंगे, जरूरी नहीं कि सेम हो। ठीक है ना, ये अलग हो सकता है। किसी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट में हम c लिख देंगे, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या करता है, नहीं बताता है। दूसरा थ्योरम है कि अगर मान लेते हैं कि कोई आपके दिया हुआ है u प्लस माइनस वी प्लस माइनस जेड, ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन है और उसको x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा, बस वही मैथमेटिकल फार्मूला हमारा क्या है, सबको अलग अलग पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो अलग अलग इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, u इंटू डी एक्स प्लस माइनस, ठीक है, v इंटू डी एक्स प्लस माइनस, यानी क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों सकता है, जो भी आपका दिया हो, और z इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, यही रूल है। यानी कि रूल ये कहता है कि अगर इस फंक्शन में दिया हुआ, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, तो अगर मान लेते हैं इसका एग्जाम्पल, अगर हम ले लेते हैं कि x के पावर 3x3 प्लस 5x प्लस 3, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए इस सिस्टम को x के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या बोलता है, 3x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस, क्वेश्चन में प्लस दिया है इसलिए मैंने प्लस लिखा है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5x इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स। क्या दिक्कत है, देख लो स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। चलो ठीक है, अब फिर उसके बाद देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर देख लो। यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लिया, ऐसे इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और कुछ है इसमें, 5 को बाहर कर लिए इंटू डी एक्स बचा, अब प्लस 3 है, तो ऐसे रहने दे, फिर अभी सबको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखो बेटा क्या आता है, इंटीग्रेशन हमारा क्या आता है, 3x, क्या फॉर्मूला है, यदि x के पावर n है इंटू डी एक्स है, तो हमें क्या आएगा, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देख चुके हम लोग, यहाँ पर 3 प्लस 1
अब आई 3 प्लस 1 प्लस 5 और dx का क्या आता है x प्लस dx का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, हाँ सॉरी यहाँ पे x है ना, x है, यहाँ पे पावर तो कुछ है ना, पावर तो कुछ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1 n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, यानी कि पावर तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, पावर 1 है ना, अगर कुछ नहीं दिया तो पावर 1 मानते हैं हम लोग। अब प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, इसको बाहर भी कर सकते हैं ऐसे, फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वाहियात लग रहा है ये वीडियो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। पहला थ्योरम क्या कहता है, पहला थ्योरम ये कहता है बेटा कि अगर इसको हमने पढ़ा है, इसको रूल को पढ़ा है, लेकिन चुप कर कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चलो देखो देखो फोकस बना, फोकस क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन दे दिया, ये भी म्यूजिक है सुनते रहो, बहुत सुंदर म्यूजिक है, ये कंपनी देना है हम लोग, ये साथ में हम तुम साथ हैं। ये इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो उस कांस्टेंट को क्या कर लेता हूं मैं, बाहर कर लेता हूं, तो इस कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेता हूं, और अंदर वाले को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हमको पता है ds इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, cx आएगा। और आपको लास्ट में क्या लिख देना है, कोई कांस्टेंट है यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कांस्टेंट हमने बताया क्यों लिखते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो थ्योरम है, दूसरा थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लेते हैं u प्लस माइनस v प्लस माइनस जेड है और इसको इंटीग्रेट कीजिए dx के फॉर्म में, ये सभी फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अलग अलग हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, u इंटू डी एक्स, प्लस माइनस, क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों हो सकता है, फिर उसके बाद प्लस माइनस, हाँ भोग लो, फिर उसके बाद v इंटू डी एक्स प्लस माइनस और क्या z इंटू डी एक्स, इसको हमने अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया। ये इसको अलग अलग इंटीग्रेट करने के बाद जो भी इसका आंसर आया, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से हमको समझ में आएगा और अच्छे से। यदि इंटीग्रेशन किया गया है 5x के पावर 3 प्लस 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इन सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो अलग अलग पहले अलग अलग कर लें इसको। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन में प्लस दिया है सिर्फ, और इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स। बोलो क्लियर है यहां तक, चले चलो। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है कि हमको रूल क्या आता है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो बाहर कर लिया मैंने, तो इसको मैंने बाहर कर लिया और अंदर क्या बचा, x के पावर 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, सुनते हो म्यूजिक है, म्यूजिक और बताओ, हाँ एक और म्यूजिक, वेरी गुड, कितना सुंदर बजा रहा है, कितना सुंदर, म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, एंटरटेनमेंट लेते रहो, जब तुमको बुरे लगे तो इसको सुनते रहो, ईयरफोन लगा लेना, ठीक है। सभी कांस्टेंट को मैंने बाहर कर लिया है। अब अंदर वाला रूल को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या कहता है इसका, इंटीग्रेट करने के बाद, यानी कि यदि x के पावर n इंटू डी एक्स है तो आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आता है रिजल्ट इसका, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर है बेटा, पढ़ा हमने, चलो 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 चलो। तो 5x
पावर कितना है 3, तो 3 प्लस 1 एक ऐड कर देंगे, अब आई 3 प्लस 1, फिर उसके बाद प्लस लिख दिए 2, यहाँ पे 1 तो पावर है ना, तो यहाँ पे क्या देंगे n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 3, और ds इंटीग्रेशन कितना आता है x आता है, यहाँ पे लिखेंगे x, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब जब इसको सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 5x के पावर 4/4 हो गया ना, प्लस 2x के पावर स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब प्लस क्या कुछ तो नहीं है 3x है, उतार दो ऐसे, रिजल्ट समझ में आ गया। क्या रिजल्ट आया 5x के पावर 4x स्क्वायर प्लस 3x। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ए 5x क्यूब प्लस कितना। करना क्या है, बस आपको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है और फार्मूला आपको पता है, इसको वैल्यू पुट कर देना है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा एक और 2 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा फोकस हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक बंद हो गया, अब हम बढ़िया से पढ़ाई पढ़ेंगे। तो अगर एग्जांपल ले लेते हैं, यदि इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन 5x प्लस साइन cos 4x, क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी फंक्शन x के फॉर्म में है तो इसको इंटीग्रेट करना है। स्टार्ट करें तो पहले रुलवा तो जान जाए कि रुलवा क्या हमारा है, ये क्या लग रहा है साइन, ये क्या है कांस्टेंट कोई है, एक भी कोई कांस्टेंट, और ये x है। ठीक है, ये क्या है cos, ये कोई कांस्टेंट है तो ये लिख दिए x, और इनका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। यानी कि हमने बताया कि अगर ये इस फॉर्म में रहा बीच में प्लस रहा तो इसको अलग अलग क्या करते हैं इंटीग्रेट करेंगे ना, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो रूल देखो क्या लिखा है कि अगर साइन ए एक्स इंटू डी एक्स है, साइन ए एक्स इंटू डी एक्स है तो क्या आता है माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ले लेंगे डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे साइन ए एक्स। अब इसको बढ़िया से बता दें रूल के साथ, मैचिंग कर दिया हमने कि मैचिंग मिल गया कि भाई मेरा रूल इससे पुट करता है, फर्स्ट और सेकंड से मैचिंग करता है, यही इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे सिस्टम के अनुसार, जैसे हमारा सिस्टम कहता है कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, तो साइन 5x इंटू डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए cos 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 5x इंटू डी एक्स, साइन ए एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। यहाँ पर a क्या लग रहा है 5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस कॉस a की जगह क्या लिखेंगे 5 और x अपॉन नीचे वाला कांस्टेंट टर्म ये हो गया a, यानी कि a की जगह क्या लिखेंगे 5। क्लियर है, फिर बीच में प्लस है cos ax इंटू डी एक्स क्या आता है साइन ax बाई a, तो क्या लिखेंगे cos, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 4x बाई 4 हो गया। देखो फार्मूले में कितना ताकत है, फार्मूला बैठाइए बस रखना है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको, कोई प्रॉब्लम, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो भैया हमने तो cos स्क्वायर cos x का सुना था, cos स्क्वायर x का नहीं सुना था, क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले में, कहीं इसमें मैचिंग खा जाए उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो जरा देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है क्लास 10th में, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे मैथमेटिकल टूल्स में। इसमें हमने cos 2x मैथ क्लास 10 में पढ़ा था, cos 2x बराबर क्या होता है।
cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है, होता है, देखा होगा आप लोगों ने, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और 2 को नीचे भेज दो, 2 को जैसे नीचे भेजो तो ये आ जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर एक्स की जगह मैं इतना टर्म लिख सकता हूं ना, ठीक है, ये है, होता है ट्रिग्नोमेट्री में, देख लेना, ठीक है ना, एक बार रिवाइज कर लेना। फिर तो यहां पर क्या होता है कि cos स्क्वायर एक्स की जगह मैं ये टर्म लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो बीच में प्लस आ गया ना, ये बीच में प्लस आ गया, यानी कि इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे और एक बार इसके साथ, ठीक है। तो या देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए cos 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। देखो cos 2x, 2s cos 2x, दिस इज ए, लग रहा ना, तो cos ax, अरे हमको मिल गया cos ax इंटू डी एक्स, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म से इस फॉर्म में, इस फॉर्म से इस फॉर्म में ला दिया, ठीक है। चलो हो गया। अब बात करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 बाहर हो गया, dx मैंने लिख दिया प्लस 1/2, ये इस 2 को मैंने बाहर कर लिया हो, तो 1/2 अंदर क्या बचा cos 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये सब इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/2 ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, तो 1/2x हो जाएगा प्लस 1/2 cos 2x इंटू डी एक्स, क्या आया है देखो cos ax इंटू डी एक्स बराबर sin ax अपॉन a, यानी कि यहां पे लिखेंगे sin a क्या जाएगा, क्या 2x अपॉन 2, बोलो क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 यानी कि x/2, इंटीग्रेशन जो आएगा किसका, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो आ रहा है x/2 प्लस साइन 2x/4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस आंसर को मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, क्लियर, इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्लियर, स्क्रीनशॉट लो, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब आपके सामने एक और छोटा सा प्रॉब्लम, उसके बाद ये तो आप ये एग्जांपल खत्म करेंगे, फिर प्रैक्टिस में दे दूंगा, उसको बनाते रहिएगा। 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब ये तो फॉर्मूला मैंने नहीं देखा था ना पढ़ाया था ऐसे, इसमें कहीं ऐसा फॉर्मूला नहीं ना है बेटा, फिर भी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाइड करेंगे और कहीं ना कहीं से मैचिंग खा जाए इस फॉर्मूले से। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कि 1 माइनस साइन एक्स है ना, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स है, तो चलो 1 प्लस साइन एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, जैसे मान लेते हैं 1/1 माइनस साइन एक्स है, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ला दूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस इंटू डी एक्स है ये, इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद 1 प्लस इसके आगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, अब जरा बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, बोलो आ गया। इसको अलग अलग किया जाए, अलग अलग करेंगे तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा प्लस इंटू डी एक्स आएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद साइन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल हटाओ, पहले अभी बाद में करेंगे। इसको हमने क्या किया, इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, 1 कॉस स्क्वायर प्लस बीच में है ना साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। फिर जरा देखो, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस एक्स बराबर सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब प्लस ये साइन है तो यहाँ पर 2 बार कॉस है, तो एक बार लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। चलो अब इसके बाद जरा देखो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, तो क्या आता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स होता है ना। 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या होगा, सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब बताओ इसमें कहाँ आपको पहले समझ में नहीं आ रहा है, देखा पहले यहां से देखो वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ क्या आएगा। वीडियो पॉज करो और देखो क्या आएगा। कुछ समझ में आ रहा बेटा? क्या आया था हमारा, जब भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तुम करते हैं तो क्या आता है, इंटीग्रेशन टेन एक्स अब प्लस सेक एक्स इंटू टेन डी एक्स, सेक बराबर क्या आता है, सेक एक्स। दिस इज योर इंटीग्रेशन। बोलो हाँ या ना, समझ में आया, यस या नो। इंटीग्रेशन क्या रहा, और यहाँ पे प्लस से लिख देंगे, कोई कांस्टेंट अगर दिया रहेगा तो हम यहाँ पे प्लस से लिख देंगे। क्लियर है, क्या आगे बढ़ूं, चलो आगे वाला स्टार्ट करते हैं अब। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कल रात में कुछ डॉग लोग का डीजे बज रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अगले दिन, ठीक है ना बेटा, क्योंकि अच्छा म्यूजिकल बजा रहे थे हम लोग। चलो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या मैंने इस तरीका का प्रॉब्लम हमने बनाया क्या इससे पहले, जैसे अगर मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस b, ठीक है ना, 3x प्लस b, और ये क्या दे दिया गया 5 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए। हमने तो पढ़ा है सर x के पावर n इंटू डी एक्स पढ़ा है, इतना टर्म तो नहीं पढ़ा है, हमने तो बस यही पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटा करके उसकी जगह कोई दूसरा वैल्यू पुट करके, और लास्ट में हम लोग वैल्यू को रख करके फिर से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। देखो कैसे होता है, डोंट वरी, स्टार्ट करें। चलो, इतना ये अगर ये इसकी जैसा रहता, अगर रहता t के पावर, या फिर रहता अगर x के पावर 5 इंटू डी एक्स, तो बना सकते थे ना, x बराबर n प्लस 1 करके। लेकिन ये क्या है, x की जगह क्या दिया, इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ, इतना लंबा चौड़ा 3x प्लस b। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें,
कि जो अंदर वाला चीजें दिया है ना उसको पहले सिंपल करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करें बेटा कि जो 3x प्लस बी है उसको मान लेते हैं, तुम्हारे ऊपर है, या तो y मानो या तो t मानो या तो u मानो, कुछ भी मानो। तो मैंने मान लिया कि जो 3x प्लस बी है ना उसको मैंने मान लिया ये t के बराबर है, ठीक है, यानी कि t इज द फंक्शन ऑफ x कर सकते हैं ना। तो चलो ये इक्वेशन मैंने मान लिया 1 हो गया, कोई दिक्कत। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं और क्यों करते हैं पहले ये देखो। हाँ, अब जैसे इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा t के पावर 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। लेकिन हमें पता है, आपको क्या कुछ लग रहा है, ऑड लग रहा है, क्या ऑड लग रहा है, ये dx और t मेल नहीं ना है। हमको इंटीग्रेशन उसी चीज में करना है जिसमें वो दोनों की क्वांटिटी, क्या फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी सेम हो। x तो x को बढ़ाना है, t है तो t को इंटीग्रेट करना है, y है तो y को इंटीग्रेट करना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक पेंसिल है, 1 2 3 4 5 ये पेंसिल है, और हमको कहना है कि इसको इंटीग्रेट कीजिए, पेंसिल को और बढ़ाइए, ठीक है। तो पेंसिल को बढ़ाने के लिए मैं क्या रबड़ का यूज करूंगा, रबड़ को डालूंगा इसमें, रबड़ को नहीं डालूंगा, क्या डालूंगा, क्या रबड़ के डालने से पेंसिल बढ़ जाएगी, क्या पेंसिल की मात्रा 5 से 6 हो जाएगी, क्या नहीं ना। हम क्या करेंगे कि हम एक पेंसिल लाएंगे, पेंसिल, और इस पेंसिल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये P फॉर पेंसिल, R फॉर रबर, तो रबड़ के बढ़ने से नहीं ना इंटीग्रेट होगा, पेंसिल के बढ़ने से इंटीग्रेट होगा। ठीक उसी तरह ये आपका हो गया रबर और ये हो गया पेंसिल, इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हमें क्या करना है, इसको हमको क्या बनाना है, इसको पेंसिल बनाना है, क्या बनाना है, पेंसिल में कन्वर्ट करना है। वो दूसरा फिजिकल मेथड में समझना, ठीक है ना। वो पेंसिल रबड़ कैसे बनेगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ बेटा कि इस dx की जो फॉर्म है उसको हम लोग t के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dt, यानी कि dx की जगह हम चाह रहे हैं कि ये dt आ जाए यहाँ पर, तभी ना इंटीग्रेट होगा, क्योंकि इसका फंक्शन अलग है, ये x और ये t, रबड़ और पेंसिल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा दें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, देखो। सबसे पहले ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इस इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। x है, यहाँ पे x लिखा है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंस स्टेप, ये स्टेप है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकेंड है, फॉर्म में लिख दो इसको इक्वेशन 2 मान लो। और हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में जब भी आएगा तो आप इसी रूल का यूज करेंगे, इसी स्टेप को फॉलो करिएगा। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1, ठीक है ना। यहां पे x दिया है ना, तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, ये ट्रिक, ठीक है ना। x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू differentiate the equation 1 with respect to x in both side, दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, तो देखते हैं। तो d ले लिए 3x प्लस बी अपॉन dx बराबर ये d t बाई dt, सॉरी dx। दोनों साइड में हम लोग क्या करें, dx से और dx से डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन dx। क्या आएगा इसका रिजल्ट, क्या आएगा बेटा, इसका रिजल्ट यही आएगा। अलग अलग करेंगे, ये आप सब पता है आप लोग को, dx प्लस d3 अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx, पता है आपको। इसका क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0 बराबर dt अपॉन dx, ये नहीं करना है। तो dt बराबर क्या, ये x है,
तो अब इसको बताइए क्या होगा इसके बाद। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ना, dx बराबर बेटा dt/3। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे, dx/dt। अब इस इक्वेशन जहां पे dx है, dx की जगह इतना लिखा है ना, अब इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं कि नहीं, यहां पुट कर सकता हूं। क्यों किया, क्योंकि मुझे dt के टर्म में इंटीग्रेट करना है ना, पेंसिल को बढ़ाना है ना कि रबड़ को। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास लगातार करते जाओगे, तो इसमें आपका गति बढ़ जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगा। अभी तो पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टेप जो भी हो, स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे। अरे पहले वाले में तो जरा देखिए, इस वाले में तो यहां पर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन सेकेंड, जो भी इस सेकेंड में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 5 इंटू dx, ये कह सकते हैं dt/3 लिख सकते हैं, dt/3, dt/t5 है, dt मिल गया, ये dt इंटू t5, ये 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो 1/3 और t के पावर 5 इंटू dt, ये क्या हो जाएगा 1/3 t के पावर n+1 वाला यूज करेंगे ना, अगर x के पावर n+1/n+1 वाला फॉर्मूला याद है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n वाला इंटू dx, तो यहां पर क्या हो जाएगा t5+1/5+1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्लियर। तब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो 1/3 और t के पावर 6/6 बराबर देखो बेटा 1/3, और t की वैल्यू हमने क्या पुट की है, t की वैल्यू 3x+b, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे ना, हमने क्या बोला था शुरू में कि जो भी हमने माना है उसको फिर से लास्ट में उसको रिप्लेस कर देंगे, फिर उसी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने t की जगह क्या माना, 3x+b, ठीक है ना, पावर कितना 6/6 बराबर आंसर कितना, देखो स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो एक बार, हाँ आ रहा है। चलो तो अब हम बात करते हैं बेटा कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6×3 18, 18, तो 1/18, अंदर क्या बचेगा 3x+b, और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे c, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा जो डिफरेंशिएशन में छूट गया होगा, हमने पढ़ा इस पर डिस्कस किया है, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है कि जो भी दिया है उसको हम लोग t मान लेंगे, t मानने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, t5 हो गया, t5 इंटू dx, और चूंकि इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसको dx को किसमें कन्वर्ट करेंगे, dt में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू dt में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन t का, तो ये भी इंटीग्रेट करेंगे तो dt में है, तो कन्वर्ट करेंगे। इसमें यहां पर लिख दे रहे हैं टू कन्वर्ट द dx इंटू dt फॉर, ठीक ना, तो we डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, ये हमारा करना जरूरी होता है। बात समझ में आए, क्यों पेंसिल वाला, ठीक है ना, बात समझ में आए। फिर उसके बाद दोनों डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से हमारी dx की वैल्यू निकल जाएगी, dx की वैल्यू बराबर क्या, dt/3, तो dx के अपॉन जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt/3 आ गया, t के पावर 5, और बगल में क्या आ गया, dt आ गया, dt में dt इंटीग्रेट कर सकते हैं, dt इंटू t में इंटीग्रेशन हो सकता है। ये कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, क्या बचा है, t के पावर 5 इंटू dt, आराम से कर लेंगे। आपका ये आपके क्लियर है, स्टेप को फॉलो करो, फिर से इसको प्रैक्टिस करो, और फिर अगेन एक और प्रॉब्लम देते हैं, फिर उसको सॉल्व किया जाए एक साथ। चलो एक और प्रॉब्लम लिख लेते हैं, ax
प्लस बी के पावर 3 है। इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए एक्स प्लस बी बराबर कुछ भी मानो, वाई यू टी, हमने टी मान लिया, ठीक है। वैल्यू पुट करो इसको, टी ए एक्स प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, कितना आएगा, क्यू इंटू डी एक्स। क्वेश्चन क्या जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन ये अराइज हो जा रहा है, यहाँ पे डी एक्स और ये टी है, कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट द डी एक्स, कन्वर्ट या सब्स्टिट्यूट द डी एक्स इन द फॉर्म ऑफ ए डी टी। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट द डी एक्स इंटू डी टी फॉर्म, तभी तो इंटीग्रेशन होगा पेंसिल टू पेंसिल। तो यहां पर उसके बाद कैसे, बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ डी आई डबल एफ ई आर ई एन, बड़ा लंबा डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए टी आई ओ एन, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ इन इक्वेशन क्या मानो, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इन बोथ साइड। जब प्रैक्टिस कर लोगों तो सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन करना है ना, अपॉन डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, देखो क्या दिया इसमें, क्वेश्चन में एक्स दिया है ना, क्वेश्चन में एक्स दिया है, यहाँ पर यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ टी रहता तो टी से डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स रहता तो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर डिफरेंशिएट किए हैं एक्स के साथ, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स दिया हुआ है, ये ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स है। तो यहाँ पे क्या है, टी है, तो डी टी अपॉन डी एक्स, टी को भी डिफरेंशिएट कर दिए, इसको भी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और डी एक्स अपॉन डी एक्स लिख दिए, प्लस डी बी अपॉन डी एक्स लिख दिए। बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, 10 का 10 हो जाएगा। अब बताओ, ए लिख दिए, डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 0 प्लस 0 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, और ए इंटू 1 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि एक्स बराबर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है बेटा। तो यहां पर ए बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए, ये भी हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं ना, जहां डी एक्स लिखा वहां पर डी टी अपॉन ए लिख सकते हैं, इसी को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है ना, सब्स्टिट्यूट द डी एक्स किस फॉर्म में, डी टी फॉर्म में लाया है, ठीक है ना, डी टी का फॉर्म में ला, भले नीचे कुछ भी है लेकिन डी टी का फॉर्म में ला तो दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, हाँ, तो क्या करेंगे, T3 इंटू डी टी अपॉन ए, और यहाँ पर देखो ए को बाहर कर लेंगे तो 1 अपॉन ए हो जाएगा, और टी के पावर 3 इंटू डी टी हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन ए, ठीक है, 1 अपॉन ए, और बेटा क्या हो जाएगा, टी के पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, फॉर्मूला तो याद है। अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए, और टी की वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया था, ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का कितना, 3 1 प्लस 4 और बाई 4, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देंगे, कुछ हुआ होगा, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा वैल्यू, तो इंटीग्रेशन हमारा कितना मिला, तो इंटीग्रेशन हमारा मिला 1 अपॉन ए, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी बाई 4, और ये कितना है
पावर कितना है, पावर कितना है 4, ठीक है ना, पावर कितना है 4, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई दिक्कत? ये बी है, ये बी है, ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रैक्टिस करो। चलो बेटा एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये दिया हुआ, क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए बेटा, इतना बड़ा टर्म है, क्या करूं? हमको तो ये फॉर्मूला पता है कि x के पावर n+1 बाई n+1 है, अगर इंटीग्रेशन दिया हो x के पावर n इंटू dx, और ये तो बहुत उधर उधर का दिया हुआ। इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो कुछ हमको ट्रिक लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचो, ये वाला टर्म उठाओ, उठाए, x के पावर 4 प्लस 2x² + 1 है, उठा लिए। ये तुम्हें कैसा लग रहा है? ये तुम्हें लग रहा है ऐसा 1 + x² लग रहा है कि नहीं? a + b, a + b, a² + b² + 2ab, ठीक है, तो वही 1 + x² इतना, बोलो है ना, ठीक है, वही a + b का होल स्क्वायर वाला है, ठीक है ना। अगर a बराबर 1 मान लें, b बराबर x² मान लें, और पूरे का होल स्क्वायर तो यही आएगा ना, इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 1 + x, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो 1 + x है, इसका तो मतलब नहीं जानते हैं ना, 1 + x² बराबर हमने क्या माना, u मान लिया, ठीक है ना, 1 + x² बराबर हमने क्या मान लिया, u, ठीक है। तो अब मेरे क्वेश्चन में हम क्या भर सकते हैं, जब देखो, अगर मैं इसको हटा करके इसको रिप्लेस करके मैं डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता हूं, x इंटू dx बराबर 1 + x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि ये इसके बराबर आ गया। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि 1 + x² बराबर हमने u मान लिया, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जब u माने हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, अभी आंसर पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको लाना है, हमको लाना है x के पावर n इंटू dx, ये लाना है, इस टाइप का फॉर्म हमको लाना है। देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, 1 + x² है बराबर u है, तो अब देखिए इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो d 1 + x², ठीक है, बराबर ये dx हो जाएगा, बराबर du/dx हो जाएगा। और आपको पता है अगर डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का तो 0 आ जाएगा, और प्लस dx ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और बराबर du/dx, ठीक है। स्क्रीन मार रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लें एक बार, चेक कर लें, स्क्रीन मार रहा है, हाँ चलो आ रहा है, इस जगह है, बहुत जगह है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो du/dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, du बराबर 2x इंटू dx हो जाएगा। तो अब यहां से देखो, यहां से तो du/2 बराबर x इंटू dx हो जाएगा ना, x इंटू dx। इक्वेशन मान लो इसको 2 मान देते हैं। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? x इंटू dx यहां पर भी है, x इंटू dx है ना, यहाँ पर हमने ले लिया, x इंटू dx बराबर du/2 आ गया। और जैसे ही मैंने माना था कि अगर मैंने x इंटू dx है और यहाँ पे देखो 1 + x² है, तो 1 + x जगह हमने u माना था, u के पावर 2 है, तो ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर भी किस फॉर्म होना चाहिए, u के फॉर्म होना चाहिए ना, ऊपर भी u के फॉर्म होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या है, du बराबर क्या आ गया, du/2 बराबर x इंटू dx, यानी कि x इंटू dx, यानी कि
एक्स डी एक्स टू एक्स इंटू डी एक्स को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके क्या बना दिया, डी यू बाई टू लिख दिया। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या मिला, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो x इंटू डी एक्स बराबर हम कह सकते हैं डी यू अपॉन टू बाई यू स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, डी यू यानी कि क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन 1/2 बाहर ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी, याद है ना। अगर इसको हम पे 1 मान लें तो फर्स्ट इंटू 4, सेकेंड इंटू थर्ड, बस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप बताओ, इसको ऊपर कर दें, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 u के पावर -2 और इंटू डी यू आ गया। बचपन में पढ़ा था फॉर्मूला पावर वाला, अगर x के पावर n है इंटू डी एक्स है तो क्या आ जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आ गया ना। इसको x मानो और इसको n मानो ऊपर वाले को, और इसको dx मान लिए, आ गया आंसर, आ गया, देख लो। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 1/2, और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो u -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 u के पावर -1 बाई -1, क्या हो जाएगा -1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/u, -1 पावर है ना, तो नीचे ला दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो -1/2, और u की जगह हमने क्या माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे दिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन निकल गया, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, किसका हो गया, x प्लस इंटू डी एक्स, ठीक है ना, x इंटू डी एक्स बाई इतना इतना। तो कुछ किया ही नहीं बेटा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे कैसे क्या किसको सब्स्टिट्यूट, नाम ही क्या है इसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। x dx की जगह क्या लिख दिया, डी यू। जो सोचो, अगर मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर माना, u माना है, तो नीचे क्या आ गया, u आ गया ना, तो ऊपर भी क्या रहना चाहिए, u के फॉर्म में रहेगा, तभी वो डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे। तो ऊपर u बनाने के लिए मैंने क्या किया, x इंटू डी एक्स को, इसको डिफरेंशिएट किया, तो du किस फॉर्म में आ गया, x dx किसके फॉर्म में आ गया, du के फॉर्म में आ गया, du के फॉर्म में लिख दिया, du/2, बस इतना सॉल्व कर दिया, ठीक है, बस क्लियर है। चलो अब चलो बेटा एक और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। अब आपके सामने है एक लास्ट, ठीक है ना, उसके बाद आप दे देंगे, उसको बनाते रहना। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। कॉट का मतलब क्या होता है, तो हम इसको हमको पता है सर, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट, कॉस एक्स बटा में साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉट होता है, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हमको पता है, जरा देखो ध्यान से बेटा, क्या करना है हमको, साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स, अगर हम साइन एक्स को हमने u मान लिया, साइन एक्स को हमने u मान लिया, मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा कैसा बन के आ गया, cos x इंटू डी एक्स अपॉन यू। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर वाला भी टर्म हमारा कैसा होना चाहिए, u के फॉर्म होना चाहिए। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए, ऊपर वाले फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या होता है, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं,
किसको, इक्वेशन 1 को बोथ साइड में करेंगे तो d sin x अपॉन dx बराबर du अपॉन dx आ जाएगा। फिर उसके बाद sin x से क्या होता है बेटा, cos x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos x बराबर du अपॉन dx। देखो ये रिप्लेस हो रहा है, इसको हमको रिप्लेस करना है किसके फॉर्म में, u के फॉर्म में। तो du बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू dx। बोलो मैचिंग खा रहा है कहीं से, यस मैचिंग खा रहा है यहाँ पे, cos x इंटू dx। तब हमको क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट कर दो इसमें। इक्वेशन अगर इसको हमने सेकंड माना और इसको इक्वेशन क्वेश्चन ही माना, ये मेरा क्वेश्चन ही है, चलो इसको फर्स्ट, इसको मैंने सेकंड माना और इसको मैंने थर्ड माना, ठीक है, ये u है। तो चलो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन du अपॉन u, बोलो हाँ ना, यही होगा du अपॉन u। और हमने पढ़ा है अगर dx अपॉन x है तो क्या हो जाता है, log e x हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log e क्या u हो जाएगा। और हमने u बराबर क्या माना है, log e sin x और प्लस इंटीग्रेशन साइड, दिस इज ए इंटीग्रेशन वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ना बेटा पढ़ना, जानकारी चाह रहा है आपको, जानकारी चाहिए। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसके सारे रूल्स, थोड़ा ही पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ना हमको, थोड़ा ही पढ़ना मैथमेटिकल टूल्स में, लेकिन सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हमको जानकारी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमको पूरा डिटेल ही पढ़ना मैथ की तरह, नहीं, उसमें जितने भी कुछ टर्म्स, जितने भी ऐसे सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ठीक है ना, एडिंग करने वाला, तो हमको कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए ना। तो कुछ जानकारी करते करते इतना बड़ा वीडियो बन गया। क्यों मैंने एग्जाम्पल बताया, क्योंकि कहीं से भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए। वैसे मैथ वाले, अगर मैथ लिए हैं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बनाने हैं, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स है, फिजिक्स है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, चलो प्रैक्टिस करना है आपको। हम इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर प्रैक्टिस लिख देते हैं, फिर उसको बनाओ। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने ही बार आपको और कंसेप्ट बढ़ता जाएगा। अब अगला टॉपिक है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है, इसे प्रैक्टिस करो। अब अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अगला वीडियो हमारा क्या रहेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और दूसरा टॉपिक इसमें रहेगा, और क्या आ जाएगा आपका, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये अब 2 टॉपिक हमको पढ़ना, उसके बाद ये वीडियो इंटीग्रेशन का खत्म, ठीक है। तो इसको फोकस करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं।